हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। सो आज हम डिस्कस करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन ऑन टॉपिक प्रोनाउंस। अगेन यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोनाउंस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनको ट्रिक्स से सॉल्व करें। अब ट्रिक कहने का मतलब ये रहता है मेरा कि जो भी वर्ड्स बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से एरर बन जाते हैं ना, हम उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ईच ऑफ द बॉय एरर हैव सबमिटेड स्लैश हिज असाइनमेंट स्लैश ऑन टाइम नो एरर। क्वेश्चन आपके सामने एरर्स की फॉर्म में है। कहा है कि हर एक लड़के ने सबमिट किया है असाइनमेंट को समय के दौरान, समय पे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या रहेगी, ये लिखा है ईच ऑफ, है ना। तो जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ दिख जाता है, आप कह लो वन ऑफ दिख जाए या ईदर ऑफ, सेम नीदर ऑफ, ये सारा आपने भी नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनते हैं। एनी ऑफ, नन ऑफ, अगर ऐसे वर्ड्स कंस्ट्रक्शन से बिगिनिंग दिखे आपको तो आपको ध्यान रखना है दे ऑल आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। ये फॉलो करते हैं किसको? प्लूरल नाउन को। तब जाके हमारी जो वर्ब दिखेगी आपको वो सिंगुलर दिखनी चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब क्या है, ईच ऑफ द बॉयज़, आपका फोकस ईच पर नहीं होना चाहिए, आपका इस बॉयज़ पे होना चाहिए। फिलहाल बॉयज़ कैसा है, खुद में सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। हम कंफ्यूज हो जाएंगे वर्ब को लेके, तो हम क्या कर लेंगे, वर्ब कर देंगे हैव, कि ये तो बॉयज़ ऐसा लगा है तो यहाँ पर हैव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैव नहीं आएगा, अब यहाँ पर हैज़ आना चाहिए। क्यों? बिकॉज कॉन्सेप्ट किसका है हमारा, ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है ये ईच ऑफ का है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर दोहरा देती हूँ, सेंटेंस की बिगिनिंग में अगर आपको ईच ऑफ दिख जाए, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ दिख जाए, तो आपको सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब को देखना है। तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स हैज़ कम्प्लीटेड देयर प्रोजेक्ट येट। आपको सेंटेंस पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको यहाँ से दिख जाना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन मेरा नीदर नॉर का बना हुआ है। जब भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिख जाए नीदर नॉर का, तो आपने क्या ध्यान रखना है उस सेंटेंस के अंदर कि जो वर्ब लगेगी ना, आपकी वर्ब होगी आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, और वर्ब यहाँ पर हैज़ है तो इसके नियरेस्ट हमारा फ्रेंड्स लगा हुआ है, तो आपकी जो वर्ब होगी इसके हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, ये फ्रेंड्स है तो यहाँ पर ये हैव हो जाएगा। अब एक ध्यान रखना एग्जाम के लिए, क्या, अगर नीदर नॉर दिया है तो भी सेम ट्रिक लगेगी, अगर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो दिया है तो भी सेम ट्रिक लगेगी, अगर ईदर और दिया है तो भी सेम ट्रिक लगेगी। वर्ब अकॉर्डिंग टू दी नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल। हर एक बच्चे को अपने एडमिट कार्ड लाने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। अब हम एवरी को देखेंगे तो हमें लगेगा यार दियर तो सही लगा है, क्योंकि एवरी मतलब हर एक बच्चे को, है ना। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी यही है हमारा एवरी के साथ में। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको एग्जाम में एवरी दिख जाए, ईच दिख जाए, इसके बाद सिंगुलर नाउन हो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो वर्ब कैसी आएगी, तो आगे जो प्रोनाउन यूज़ होगा, जो प्रोनाउन होगा हमारा, प्रोनाउन जो होगा हम, एक सेकंड दीजिए, जो प्रोनाउन होगा हमारा वो भी क्या होना चाहिए, हमारा प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर तो नहीं दिया है, देयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हिज और हर में से एक, लेकिन हम हिज को प्रेफर करते हैं ओवर हर, तो यहाँ पे हिज आना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट ओबे देम। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, जब भी एग्जाम में वन का यूज़ दिखेगा आपको तो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में आएगा। आपको वन के बाद क्या ध्यान देना है, वन ऑलवेज फॉलो वंस, एपिस्ट्रॉफी एस वाला, तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस पेरेंट एंड ओबे देम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या होगा, पॉजेसिव वंस आ जाएगा। तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको काफ़ी बार देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। या आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज, आप लिख लीजिए हर देयर बुक।
वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई एक बच्चा भूल गया है अपनी किताब लाने का। अब हम वन देखेंगे, हमें लगेगा यहाँ पे हीज़ आना चाहिए या यहाँ पे देयर आना चाहिए, यहाँ पे हर आना चाहिए। तो आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी ये वन दिया होगा, इसका तो नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब होता है वन का सिंगुलर होगा। नंबर की फॉर्म में अगर देखा जाए सिंगुलर मतलब होता है। अगर इस वन के आगे हम एस लगा दें, ONES, इसका मतलब क्या होता है, इसी वन का प्लूरल हो जाएगा। वहीं वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो ये का हमारा केस बन गया पोजीशन का केस, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, जो खुद में कैसे प्लूरल है, तो यहाँ पे आपने हिज लगा के आना है एग्जाम में, देयर लगा के नहीं आना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो ग्रामर में रूल चलते हैं और रूल्स याद होंगे तो ग्रामर आपकी बहुत ही ईजी बन जाती है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर वन के साथ आपने देयर लगाना है। तो यहाँ पे जो वन था इसके साथ क्या आएगा आपका, हिज की जगह वंस आ जाएगा, ठीक है ना। लिखा होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, ना कि देयर ड्यूटी। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आएगा, लेकिन आपको लॉजिक को ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आप लोगों को, इस पर आपको ईजी हो जाएगा समझना। वन शुड डू, आपको एक वंस दिया होगा, एक होगा दिया आपको ऑप्शन में देयर, ड्यूटीज वन सेल्फ लिखा होगा आपके सामने, दो ऑप्शन है वन और देयर। हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, है ना। तो हम लोग लगाएंगे देयर, देयर नहीं आएगा, वन शुड डू वंस। हर किसी को का सेंस आ रहा है ना, तो पोजीशन की बात आ रही है, तो आपको वंस लगा के आना है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं आपको। कभी कभार क्या किया होगा, ये वन सेल्फ की जगह लिख दिया होगा देम सेल्फ, तो ये भी देम सेल्फ नहीं आएगा, वन सेल्फ ही आएगा यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है ही इज़ एल्डर टू मी, ही इज़, वो मुझसे बड़ा है। देखो अब ये एल्डर टू लगा हुआ है ना, टू इज़ योर प्रपोजिशन, ये हमारी क्या है, प्रपोजिशन है। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जब भी प्रपोजिशन आ जाएगी तो प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला दिखना चाहिए। तो मी की जगह क्या आना चाहिए था, सॉरी मी यहाँ पर क्या है फिर हमारा, मी बिल्कुल सही है, ही इज़ एल्डर टू मी सही है। यहाँ पर अगर ही इज़ एल्डर टू आई लगा होता तो आई गलत हो जाता, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन यू एंड आई दिस मैटर शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल, लिखा है बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच का जो ये मैटर है ये क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अगेन यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन यूज़ की हुई है बिटवीन। आफ्टर प्रपोजिशन मैंने अभी बताया केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आई तो नहीं आएगा, फिर यू एंड मी होना चाहिए था, बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से सही हो गया। देखो विद प्रपोजिशन ध्यान देना है आपने, क्या केस होता है ऑब्जेक्टिव। अब मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोल रही हूँ तो जिन बच्चों ने प्रोनाउंस को पढ़ा होगा वो क्लियरली समझ पा रहे होंगे मुझे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब भी हम कहते हैं तीन तरह के पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, मैं कहीं लिख देती हूँ आपको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, तो हम फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे आई, वी, इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इन्हीं का अगर ऑब्जेक्टिव बोले हम तो क्या बन जाता है, आई के लिए मी यूज़ करते हैं, वी के लिए अस यूज़ करते हैं। वैसे सेकंड पर्सन में हमारे क्या आ जाता है, यू आ जाता है, यू के लिए हम हमेशा यू ही लगाते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है हमारा, ही, शी, इट, दे। ही के लिए हम यूज़ कर लेते हैं हिम, शी के लिए हर यूज़ कर लेते हैं, दे का दैम हो जाता है और इट का इट रह जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस है। मैं वही कह रही हूँ, अगर प्रपोजिशन आती है आपकी तो आपने देखना ऑब्जेक्टिव केस को। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, इससे मैंने वहाँ पे आई की जगह मी लगा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज हिम ब्लैंक नहीं, एरर, हु इन्फॉर्म मी / अबाउट द इंसिडेंट यस्टरडे। ये वो था जिसने मुझे इन्फॉर्म किया कल के इंसिडेंट के बारे में। अब लिखा इट वॉज के बाद हिम, तो यहाँ पे क्या होगा, इट वॉज ही हु इन्फॉर्म मी, क्योंकि यहाँ पे ये वॉज यूज़ किया। वॉज क्या हमारी लिंकिंग वर्ब है, इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा। लिंकिंग वर्ब जैसे कि हमारी इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं जी लिंकिंग वर्ब। और जब भी हमारी लिंकिंग वर्ब का केस आएगा, इज़, एम, एक सेकेंड दीजिए, वॉज, वर,
आर, है ना। इसके बाद का केस सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, इट वॉज ही का फिर ऑब्जेक्ट बनता है ना हिम, तो यहाँ हिम नहीं आएगा, इट वॉज ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom do you think is responsible for this mistake, no error। तुम्हें क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है। याद रखना who और whom की ट्रिक। who के लिए या तो आप he को यूज़ कर सकते हो, he से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर करना, और whom के लिए him से, नहीं तो बहुत सिंपल है, हिंदी में याद कर लो, who के लिए कौन से आंसर निकालो, खुद से सवाल करो कौन का, और whom के लिए किसको का सवाल करो खुद से, तो आपके आंसर खुद बन जाएंगे। अब देखो, डू यू थिंक इज रिस्पॉन्स, कौन, खुद से सवाल कीजिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हु का सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हुम की जगह हु आएगा। हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू सिस्टर्स लव वन अनदर वेरी मच सिंस चाइल्डहुड। दो बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं बचपन से ही, सिंस लगाया है, चाइल्डहुड से ही प्यार करती हैं, तो यहाँ टू सिस्टर्स लिखा है। जब हम दो की बात करते हैं तो उसके आगे वन अनदर तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे आएगा लव ईच अदर। हम ये क्या है हमारा, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर मतलब हम दो के लिए यूज़ करते हैं, और वन अनदर मतलब दो से ज़्यादा के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरीवन इन द क्लास शुड सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर मंडे। हर किसी को क्लास में अपना असाइनमेंट मंडे को सबमिट करवाना है ना। उसी क्वेश्चन में बिगनिंग किससे की है, एवरीवन से किया हुआ है, राइट। तो आपका ट्रिक यहीं से पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है देयर असाइनमेंट, तो देयर नहीं होगा, हिज और हर होना चाहिए। ईच एवरी मैंने केस बताया था अभी आपको पीछे, सेम लॉजिक लगाना है आपने, ठीक है ना, एवरीवन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द स्टूडेंट whom I believe is the most talented in the class। ये वो बच्चा है जो मैं बिलीव करती हूँ कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन बच्चा है, खुद सवाल कर रहे हो, कौन का आंसर आ रहा है ना कि वो बच्चा है, तो यहाँ पे who आएगा। दिस इज़ द स्टूडेंट who I believe, जिसको मैं बिलीव करती हूँ कि ज़्यादा टैलेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑलवेज वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल। ये वन ऑफ दोज, उनमें से एक बच्चा है ना। वन ऑफ दोज का कॉन्सेप्ट देखो, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट अगेन आ रहा है। तो जब भी हम वन ऑफ के बाद यूज़ करते हैं अपनी वर्ब, इसके बाद नाउन होता है हमारा, प्लूरल नाउन होता है, तो वर्ब क्या आएगी हमारी, प्लूरल आनी चाहिए वन ऑफ द के बाद। तो देख लो आगे वर्ब क्या लगाइए, यहाँ पे वर्ब लगाइए वर्क्स। वर्क क्या है, वर्क्स क्या सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा वर्क। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर एंड ओबे देम। बोला है हर किसी को अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको ओबे करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोग दोगे। थैंक यू।